जी गुड आफ्टरनून। होप्स आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अल्काइन के बारे में जितना कल करवाया था, जनरल इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन वो हो गया था, है ना। अब बात करते हैं कि जो अल्काइंस है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं। पहले हम ये रीजन समझ, देते तो हैं, देते क्यों हैं, पहले हमें ये समझना है, ठीक है। अब देखो, दो मिनट वेट करना। देखो, जो अल्काइन है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब उसमें एक सिग्मा है, दो पाई है। ड्यू टू द वीकेस्ट ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिच होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है जो क्या चाहते हैं कि हम अल्काइन के साथ ऐड करके अपना एक एडिशन कंपाउंड बनाएं। ये जो रिएक्शन है इसे इनिशिएट कौन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आई बात। कि जो हमारे पास अल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक सिग्मा है, दो क्या है, पाई है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन सोर्स का एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जो क्या चाहते हैं कि वो अल्काइन के साथ ऐड करके अपना एक एडिशन कंपाउंड बनाए। जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो अल्काइन के साथ ऐड होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इन जनरल मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बॉन्ड क्लीव किया, यहाँ पे एक को दे दो इलेक्ट्रोफाइल, एक को दे दो न्यूक्लियोफाइल। दोनों के पास हाइड्रोजन तो सेम ही है, एक इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, चाहे जिसको मर्जी आप पॉजिटिव वाला दो, जिसको मर्जी आप नेगेटिव वाला दो, ठीक है। फर्दर ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये जो हमने डाला है, ये फर्दर से अटैक करके क्या करता है, एल्केन की फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, अल्काइन, ठीक है। प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट, ये मान लो पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्लो। देखो पहले तो हर चीज़ स्लो होती है, बाद धीरे धीरे जाते जाते वो क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एक बॉन्ड क्लीव करके, है ना, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड सी, एक कार्बन पे क्या होएगा, ओब्वियस पॉजिटिव, एक पे क्या होएगा, नेगेटिव, ठीक है। आप क्या करो, ये नेगेटिव वाले को ई दे दो, ये अटैकिंग एजेंट आपने एक दे दिया। अगर इसके ऊपर नेगेटिव था तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ऑब्वियस है कि इस कार्बन के ऊपर क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी तक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया, ये एज इट इज वैसे का वैसे बाहर पड़ा। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमारे पास ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफाइल, इसके अंदर क्या कर दो, जो आपने ये न्यूक्लियोफाइल निकाला था ना, इसको वापस से क्या कर दो। ये मैकेनिज्म जनरल है, आगे मैं जो रिएक्शन करवाऊंगी ना, मैकेनिज्म सेम एज इट इज़ फॉलो होगा, तो ध्यान से समझो। पहले हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले, आपकी मर्जी, चाहे आप इसको नेगेटिव लो, चाहे आप इसको पॉजिटिव लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव स्पीसीज एक चीज एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पे अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल हमारे एज इट इज बार वैसे का वैसे पड़ा है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ, रिएक्शन होती जा रही होती, इतनी ज़्यादा फास्ट होगी कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे भी अटैक कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट। देखो लेके हम क्या चले थे, अल्काइन, अल्काइन से पहले हमने बनाई एल्कीन, फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, एल्कीन का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कि जो हमारी अल्काइंस होती हैं ये क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
एल्कीन। जितने जिस वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले हम अल्काइन की बात करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एल्कीन मेरे पास क्या है, दिस वन, है ना। आपको पता है एल्केन की होती है sp3 हाइब्रिडाइज। ये दोनों कार्बन क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन आपके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, अगर हम s करेक्टर की बात करें तो s करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है sp, देन sp2, देन sp3। ये जनरल बातें आपने फर्स्ट मेथड में पढ़ी होगी। s करेक्टर सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसका होता है, sp का। इसका होता है 50%, इसका होता है 33%, इसका आई थिंक 25 समथिंग होता है। ठीक है, तो sp का एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी तो होती है 120 पिकोमीटर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। देखो ऑब्वियस है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 120 पिकोमीटर। इसकी क्या है, 134 पिकोमीटर इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, अब देखो इसकी बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर, इसकी बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। आप ऐसे कंसीडर कर लो कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में यहाँ पे और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे अल्काइन है, यहाँ पे ऑब्वियस है एल्कीन ही होगी। देखो इसका डिस्टेंस है 134 पिकोमीटर, इसका है 120 पिकोमीटर। मतलब अल्काइन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अल्काइन की बॉन्ड लेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन। तो अल्काइन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इसके पाई इलेक्ट्रॉन इससे टाइटली बाउंड करके बैठे हैं। ठीक है, और एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली हेल्ड है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो ये तो वीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन अल्काइन के होंगे वो क्या होंगे, लेस, मतलब अपने आप को लेस अवेलेबल करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल से कम्बिनेशन के लिए। बट एल्कीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, वो न्यूक्लियस से दूर है, वो ईजिली से अपने आप को कंबाइन करवा देगा इलेक्ट्रोफाइल से। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने क्या बोला, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। पहले हम बात करते हैं s करेक्टर की। सबसे ज़्यादा s करेक्टर किसका है, sp, देन sp2, देन sp3 का सबसे कम है। ठीक है, अगर इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ छोटी है, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। एल्कीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, मतलब वो वीक है। वीक है, मैंने ये ना आपको इस तरफ एक इमेजिनेशन बताई है न्यूक्लियस वाली, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर होने की वजह से कि अपने आप को जल्दी कंबाइन करवा देगा। बाहर से कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन पड़ा, यहाँ पे अल्काइन, बाहर से कोई आएगा पहले वो एल्कीन से कंबाइन करेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, फिर वो अल्काइन से कंबाइन करेगा। अल्काइन न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसकी वजह से उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंड है। अगर बाहर से कुछ भी ऐड करना है तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्या है, पास है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी जो अल्काइन है वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिली के लिए। दूसरा हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारी अल्काइन है उसका जो इंटरमीडिएट, इसका जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, विनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, और इसका जो इंटरमीडिएट बनता है इसका बनता है अल्काइल कार्बोकेटाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा, विनाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड वाली पोजीशन, ये कार्बन इसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड वो विनाइलिक, साथ वाले कार्बन पे एलाइलिक। विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्काइल मतलब एल्कीन वाले की बात हो रही है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अल्काइल में मतलब जो आपके पास एल्केन का कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो विनाइलिक कार्बोकेटाइन है वो क्या है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो ये
रिएक्टिव क्या करेगा, लेसर करेगा। जो अल्काइल कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल होने की वजह से वो जल्दी से दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास पहला रीजन हो गया एस करेक्टर, दूसरा रीजन हो गया बोन लेंथ, तीसरा रीजन हो गया इंटरमीडिएट। इसका बनता है विनाइल कार्बोकेटाइन, इसका अल्काइल कार्बोकेटाइन। एल्केन के कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्काइन के कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे इसका कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी लेसर होती है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव करता है विद इलेक्ट्रोफाइल एज़ कम्पेयर टू अल्काइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, समझ में आ रही है सारी रीज़न। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ विनाइल कार्बोकेटाइन और अल्काइल कार्बोकेटाइन, मैंने यहीं पे करनी है, वो आगे लिखी हुई है फिर। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये क्या है, अल्काइन है ना। इसके ऊपर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है तो भैया एक पोजीशन वेकेंट रहेगी, किस मर्जी कार्बन पे लगा दो। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये आपके पास क्या है, विनाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमने बोला था जो एल्कीन का कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या होता है, अल्काइल कार्बोकेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्या है, एल्कीन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो वही यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, जहाँ मर्जी पे भेजो। इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने हाँ ठीक है, और एक बॉन्ड क्लीव हुआ यहाँ पे दिस, इधर क्या आया आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास क्या है, अल्काइल कार्बोकेटाइन। इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसमें डबल बॉन्ड का करैक्टर ही नहीं है, डबल बॉन्ड करैक्टर आने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड करैक्टर होने की वजह से ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि अल्कीन लेस रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते क्यों हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं अल्काइंस। तो चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अल्काइन। देखो हैलोजन में जरूरी नहीं है आपको Cl2 हो, आपको पता है ना हैलोजन कौन से होते हैं, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है। आपको बस जनरल चीज़ समझ में आनी चाहिए। Cl2 के आपने कितने मॉलिक्यूल डाले, दो ही कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनका एक बॉन्ड क्लीव करके एक Cl दे दोगे इस कार्बन को, एक Cl दे दिया आपने इस कार्बन को। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास 1 कार्बन, ये आपके पास क्या है, 2 कार्बन। तो 1 2 डाई क्लोरो इथीन। ठीक है, हो गया इतना। वापस हमने फिर Cl2 डाला, हमने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे पास अभी एक पोजीशन और वेकेंट है, मैं इस बॉन्ड को फिर से क्लीव करूँगी। तो एक सेल मैंने इसको दिया, एक सेल मैंने इसको दिया, ये 1, ये क्या है 2। अब देखो 1 पोजीशन पे 2 क्लोरीन तो 1 1, सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन तो 2 2, कितने क्लोरीन है टोटल, 4, टेट्रा क्लोरो, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया, इथीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैकेनिज्म पे आओ, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है मैकेनिज्म का, ये मेरी क्या है, अल्काइन। मैंने क्या निकाल, देखो मैकेनिज्म सेम ही है जैसे हमने रिएक्शन की है, Cl और Cl है। ठीक है, एक Cl क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, एक Cl क्या है, पार्शियल नेगेटिव। जनरल मैकेनिज्म में भी हमने क्या किया था, मान लो आपको ये सब भी समझ में आए, मान लो आप ये सब करो ही ना, जैसे मैंने आपको समझाया है कि एक कार्बन पॉजिटिव है एक कार्बन नेगेटिव है ना। तो आप क्या, ये तो ये भी समझाऊंगी, पहले मैं जो जनरल मैंने आपको पढ़ाया था ना उसी के बेस पे करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड CH Cl, एक Cl नेगेटिव एज इट वैसे का वैसे बाहर गया। ये कब था, स्लो स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, फास्ट, ये Cl या इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH Cl Cl, इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्जेस को नहीं लिया, बन तो इससे भी ये रहा है, बन तो इससे भी ये रहा है, दोनों। ये तो सिंपल था। ठीक है, अब इसको समझो, पहले आपके पास क्या है, अल्काइन Cl2 के 2 मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, एक Cl नेगेटिव चला गया बाहर, एक Cl पॉजिटिव चला गया इन दोनों कार्बन के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वही स्टेप है जो मैंने ये लिखा ना, मान लो आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया हमारा 1 2 डाइक्लोरो इथीन वाला। अब ये जो मेरा बना है और वापस से आपने बनानी है टेट्रा क्लोरो, है ना।
अब मान लो मैं इसी वाले स्टेप से कोई आगे कंटिन्यू करूँ, टेट्रा ग्रुप बनानी है मेरे पास, ये वाला ना HC डबल बॉन्ड CH है ना। इसके अंदर मैंने फिर से Cl2 डाला, वही एक कार्बन पॉजिटिव है एक कार्बन नेगेटिव है, तो HC एक Cl पॉजिटिव है एक Cl नेगेटिव है, तो एक बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, CH Cl2, इसके ऊपर अभी क्या है पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव ऐसे बाहर किया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस Cl नेगेटिव जो आपने बाहर निकाला है उसको इस वाले कार्बन पे ऐड कर दो, HC CH Cl2 Cl2, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करो, चाहे आप ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करो, वो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे। अब आपको मैं ये दोबारा से समझाती हूँ। देखो आपने हट बनाते Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपने बाहर निकाल दिया। अब जो Cl नेगेटिव आपने बाहर निकाला था, तो आप क्या करोगे, इस क्लोरीन को चाहे आप इस वाले कार्बन पे दे दो चाहे इस वाले कार्बन पे दे दो, दे के दूसरे क्लोरीन को भी दूसरे वाले कार्बन पे अटैच करवा दोगे, ठीक है। वैसे सेम आप फिर से Cl2 डालोगे, पहले उसकी हट बना दोगे, एक Cl नेगेटिव बाहर निकाल दोगे, फिर इस Cl नेगेटिव का आपने अटैच करवाना, ये जो Cl है चाहे आप इस कार्बन पे लगा दो चाहे आप इस कार्बन पे लगा दो, दूसरा जो बचेगा कार्बन फिर वो वाली Cl इसको दे दो, ठीक है। अब चाहे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये वाला मैकेनिज्म कर लो, ये वाला जो मैंने साइड में किया है, ये मैकेनिज्म सेम एज इट इज़ जैसे आपने जनरल मैकेनिज्म किया था ना वैसे ही था, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो कर लेना, वो ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। पहले हमने सिर्फ हेलोजन की एडिशन की, अब हमने किसकी करनी है, हाइड्रोजन हैलाइड्स की। ये हमारी क्या है एल्काइल, इसके अंदर हमने डाला हाइड्रोजन हैलाइड HBr। HBr की जगह आपके पास HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी। अब H पॉजिटिव है Br नेगेटिव है, एक कार्बन पॉजिटिव है एक कार्बन नेगेटिव है ना। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने H पॉजिटिव का अटैक करवाना है, ठीक है। तो ये जो H है, मान लो आपने इस कार्बन को दे दिया, इसका एक बॉन्ड क्लीव हो गया, यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन को पॉजिटिव था, Br नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। फिर आपने HBr फिर से डाला, H पॉजिटिव Br क्या है नेगेटिव है, तो आपके पास वापस से क्या करोगे, अब H पॉजिटिव है Br क्या है नेगेटिव है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप जहाँ पे आपका हेलोजन लगा हुआ है ना, वो जो आप दूसरा Br डालो वो Br भी उसी को दे दो। यहाँ पे क्या बन गया Br2, एक बॉन्ड तो क्लीव करोगे तभी तो दूसरा आएगा, और ये जो ऐसे बचेगा ये दे दो आप इसको, ये क्या बन गया 1 1, ये 1 और ये भी 1 ही है, ठीक है। तो आपके पास बन गया ये ना 1 2 है, 1 2, एक मिनट देखो Br2 कौन से, मान लो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर आता है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, Br2 लगा 1 2, तो 1 1 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बहुत ईजी है। अल्काइन है HBr पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वही है वापस से वही करना है। पहले क्या करोगे, एक बॉन्ड क्लीव करोगे, मान लो इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, चाहे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मानो चाहे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मानो, वो मर्जी आपकी, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है, ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो हमने एक बॉन्ड क्लीव किया, सबसे पहले हमने क्या दे दिया हाइड्रोजन दे दिया इस वाले कार्बन को, यहाँ पे हो गया CH एक मिनट तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन आएगा, मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है। अब देखो आपकी मर्जी, चाहे आप जिसको H दो जिसको आप क्या दो Dr दो, ठीक है। अब मान लो जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव पे आप किसको दे दोगे, पॉजिटिव वाले को, एक पोजीशन इसकी वेकेंट होएगी, यहाँ पे क्या बन गया CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड रह गया, CH2 Br एज ए बाहर चला गया। अब जो आपने Br बाहर निकाला है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर आप Br नेगेटिव का अटैक करवा दोगे, तो आपके पास क्या बन गया CHBr डबल बॉन्ड CH2 हो गया ये वाला।
अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वाला बना है इसके अंदर हमने फिर से क्या करना है, हमने अल्काइन बनानी है, ये याद रखना, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत ईजी है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा आप वैसे करो। आप इस एच को इसको दे दो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, फिर बी आर यहाँ पे ऐड कर दो, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से एच बी आर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला कार्बन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बन क्या था, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव के पास भेज दिया आपने एच को तो इसका एक बॉन्ड और क्लीव हो गया। फिर जो आपने बी आर बाहर निकाला था, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको आप बी आर दे दोगे तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, बी आर सी एच थ्री, तो 1,1 डाई ब्रोमो, यहाँ पे क्या बन गया, इथिन, ठीक है। ईजी है मैकेनिज्म, समझ में आ ही रहे होंगे आपको। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पहले आपने डायरेक्टली हैलोजन किया, फिर आपने हाइड्रोजन हाइलाइट किया, अब हमने क्या करना है, हैलोजन की एडिशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ किसकी, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये मेरी क्या है, अल्काइन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप, अब ये कैसे बनता है, अब इसको देखो आप। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, ये है अल्काइन, ये है हैलोजन, Cl2 डाला, ठीक है। इस कार्बन में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पहले बोल दिया दोनों कार्बन सेम है, जिसके ऊपर मर्जी पॉजिटिव लो, जिसके ऊपर मर्जी नेगेटिव लो, जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही चार्ज लेने आपने, ठीक है। आपने क्या किया, एक Cl पॉजिटिव वाले को भेज दिया इस पे, इसका एक बॉन्ड क्लीव हुआ, एक Cl नेगेटिव चला गया बाहर, ठीक है। अब जो आपके पास ये बना हमारे पास स्टेप फर्स्ट में, इसके अंदर हमें अटैक करवाया किसका, वाटर का, ठीक है। वाटर का आप अटैक करवा रहे हो। अब इसके ऊपर तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ये जो वाटर है, ये वाटर का अटैक किस पे होगा, कार्बन, जो ये इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन, ये वाटर इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, OH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके में से एक ऐसे पॉजिटिव निकाला बाहर, तो ये बन गया आपके पास। देन उसके बाद HCl कैसे होता है, ऐसे पॉजिटिव Cl नेगेटिव तभी HCl बनता है ना। अब ये जो हमारे पास बना है, इसके अंदर हमने फिर से डाला है Cl2, ठीक है। अब मान लो ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। उसी तरह एक बॉन्ड को क्लीव करोगे, एक Cl भेज दिया आपने यहाँ पे, एक Cl नेगेटिव चला गया आपका बाहर, ठीक है। अब इस Cl नेगेटिव को आप किस पे भेजोगे, Cl नेगेटिव को भेज दिया बाहर। देखो जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप था इसमें था, फिर मैंने वाटर का अटैक करवाया, है ना। अब सेकंड वाले में जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने पहले Cl2 का अटैक करवाया, उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, वाटर का ही अटैक करवाएंगे, है ना। अब वाटर को खाली जगह किस पे दिख रही है, इस वाले कार्बन पे, तो वही फिर से जाएगा वाटर, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट में फिर क्या करेंगे, ऐसे पॉजिटिव की रिमूवल करेंगे, यहाँ पे क्या बन गया, OH। अब ये वाला सारा कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है, किसी भी कार्बन पे दो OH ग्रुप तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो इसका OH और इसका H, यहाँ से आपने निकाला वाटर बाहर, तो ये बनेगा HCO नेगेटिव CH Cl2, ये बॉन्ड इसको वापस आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगा, तो डबल बॉन्ड CH Cl2, ठीक है, डाइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। ईजी है मैकेनिज्म, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है।